सीताराम माता। बोली बागेश्वर धाम की जय, बोली सन्यासी बाबा की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान पावन पवित्र बागेश्वर धाम में पहुंच चुके हैं। गुरु माता जी, गुरुदेव भगवान की माता जी, हम सभी की आदरणीय, ऐसे संत को जन्म देने वाली माता जी अपने पुत्र के आने पर इतनी खुशी है कि घर से गर्मा गर्म भोजन बना के गुरुदेव भगवान को खिलाने के लिए आश्रम में जा रही है। देखिए, माँ माँ होती है, स्नेह होता है, प्यार होती है। माँ की तुलना हम किसी भी चीज से नहीं कर सकते। गुरुदेव भगवान के लिए इतने हजारों शिष्य हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव भगवान अपने माँ को इतना सर्वोपरि मानते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। अक्सर जब भी माँ का नाम लेते हैं तो गुरुदेव भगवान रोने लग जाते हैं। अब भी पावन पवित्र जो कथा चल रही थी मुंबई के अंदर, वहां पे जिक्र आया कथा के दौरान, तो भाव विभोर हो गए। सबके मन में एक ऐसा हो जाता है, गुरुदेव भगवान जब भाव में डूब जाते हैं तो सभी रोने लग जाते हैं वहां। तो माँ के संवाद के ऊपर हमेशा से ही गुरुदेव भगवान, क्योंकि माँ से बहुत लगाव है गुरुदेव भगवान का, इसलिए गुरु माता जी है हमारी माता जी, गुरुदेव भगवान के लिए भोजन गर्मा गर्म अपने हाथों से बनाकर लेके आई है। जब भी गुरुदेव किसी कार्यक्रम के लिए पूर्ण आहुति करके जब दिव्य आश्रम में पहुंचते हैं तो गुरु माता सबसे पहले उनको भोजन लेके खिलाने के लिए अपने घर से लेके आती हैं, अपने हाथों से ताजा ताजा भोजन बना के और अपने बेटे को खिलाती है भाव से। ये धरती की बातें हैं, धरती धरातल से जुड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि हम ऐसी भागदौड़ जिंदगी के अंदर गुजर चुके हैं। उस जिंदगी के अंदर हम अपने जो हमारी रियल लाइफ है, जो हमारे रियल संस्कार हैं, जो हमारी आत्मा की जो आवाज है, उस आवाज को हम लोगों ने खो दिया है। लेकिन अब भी गुरुदेव भगवान जैसे परिवार हैं जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, उनसे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। होटलों में खाना खाते हो, पता नहीं कहां कहां जाके आप टाइम गुजारते हो, लेकिन एक यह प्रतिमा देखिए, एक यह माता जी देखिए, एक इनके संस्कार देखिए। रसोई है आश्रम के अंदर, पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर रसोई बनती है, लेकिन एक भाव होता है अपने पुत्र के प्रति, अपनी माँ का समर्पण होता है। पुत्र भी यह वेट करता है, मतलब कि सारी थकान शरीर के अंदर जितनी हुई होती है वो माँ के चरणों में जब एक बार सर रख लेता है पुत्र, तो सारी की सारी थकान दूर हो जाती है। ऐसा माँ समझ सकती है, क्योंकि माँ जानती है मेरा पुत्र दिन रात क्या क्या काम करता है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, ना सोने का, ना खाने का, ना पीने का, ना उठने का, ना बैठने का, 24 घंटे एक मशीन की तरह कार्य करते हैं। शरीर की कैपेसिटी होती है, लेकिन ये तो स्वयं बालाजी महाराज सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है, वरना हर इंसान ऐसा नहीं कर सकता। 10 मिनट तक हम 5 मिनट की वीडियो बनाते हैं, बोलते बोलते थक जाते हैं कि क्या शब्दावली प्रस्तुत करें, कटिंग करनी पड़ती है, शब्द हमारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक हमारे गुरुदेव भगवान देखिए, निरंतर इतनी एनर्जी, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। ईश्वर कहाँ है? अरे स्वयं हमें तो गुरुदेव भगवान में ही ईश्वर दिख रहा है। ये देखिए, माता जी आई हैं, दिव्य माता के दर्शन, ऐसी जननी, ऐसी हमारी माता जिन्होंने ऐसे हमें गुरु दिए, इनके चरण अगर एक बार हमें हमारे मत्थे पे लगाने को मिल जाए तो मेरे आदरणीय भगत जनों, आप उन चरणों को अपने मत्थे पे लगा लेना, क्योंकि ऐसी जननी जने तो भगत जन याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवाए नूर। तो हे मेरी माता, आपने तो ऐसे पुत्र को जन्म दिया है, ऐसे लाल को जन्म दिया है जिनकी वाई और जिनका बखान करने में हमारी वाणी बहुत छोटी है, हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे पुत्र को आपने पैदा किया है। करोड़ों लोगों के हर रोज दुख दूर होते हैं, करोड़ों लोगों की संकट, ऐसा विनाश का दौर चल रहा है,
उस विनाश के दौर में एक ऐसे संत को आप माता आपने पैदा किया। हम धन्य हैं, हमारी धन्य है भारत भूमि और धन्य है हमारी भारत भूमि के संत। माँ के श्री चरणों में और माँ की गोद में जब गुरुदेव भगवान बैठ के खाना खाते हैं तो वो आनंद, वो पल हम महसूस कर सकते हैं। उस पल को वाणी से नहीं बोला जाता, क्योंकि वाणी की वो बात ही नहीं है। वाणी से आप उस चीज का अनुमान नहीं लगा सकते। वक्तव्य जो होता है भाव का, वो वाणी से नहीं बोल सकते। तो ऐसे गुरुओं को और ऐसी मेरी माता के श्री चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम। जय सन्यासी बाबा की, जय हनुमान जी महाराज की। यह जीवन और यह जीवन की एक पद्धति हम गुरुदेव भगवान के जितने शिष्य हैं हमें भी हमारे जिंदगी में उतारनी चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं दिन रात हम आप सभी लोगों को हमको जगाने में लगे हुए हैं, लेकिन अगर उन अनमोल मोती हीरे से भी कीमती बेशकीमती बातों को अगर हमने हमारी जिंदगी में नहीं उतारा, हमारे जीवन में नहीं उतारा, तो क्या फायदा हजारों किलोमीटर यात्रा करके पावन धाम में जाने का और जगह जगह सत्संग सुनने का। ये जिंदगी की लाइन है छोटी छोटी गुरुदेव भगवान की। ऐसी ऐसी ये जो पद्धतियां हैं, इन सूत्रों का अगर हमने 10% भी हमारी जिंदगी में उतार लिया तो हमारा जिंदगी का जो आना है, प्रभु पिता परमेश्वर ने जो हमें जिस कार्य के लिए भेजा है, गुरुदेव भगवान की 10% बातों को भी हमने मान लिया तो हमारा आना सफल हो जाएगा। तो ये गुरुदेव भगवान की जिंदगी से जुड़ी हुई जो बातें हैं, हम लोग संतों का अनुसरण करवाते हैं। आप सभी लोगों को धर्म प्रेमी सज्जनों का, गुरुओं का, महापुरुषों का दर्शन करवाते हैं, तो हमारा दर्शन कराने का कार्य तभी सफल होगा कि इन बातों से, इन गुरुओं की परंपरा से, इन गुरुओं के दर्शन से, इनकी कथा सुनने से हमारी जिंदगी में बदलाव आए। लेकिन वही बात है, आप लगे रहिए, गुरुओं के शरण में लगे रहिए, परमपिता परमेश्वर के शरण में लगे रहिए। सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज के पावन पवित्र धाम से और गुरुदेव भगवान के धाम से हरि नाम के कीर्तन के साथ जुड़े रहिए। हमारा मंगल ही होगा, अमंगल नहीं होगा। इसी के साथ सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को ओम नमो नारायण। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, जय हनुमान। दूर से धर्म प्रेमी सज्जन आए हुए हैं बागेश्वर धाम में। गुरुदेव भगवान भी बहुत थके हुए हैं। आज माता के हाथ का भोजन करके गुरुदेव भगवान आराम करेंगे सन्यासी बाबा के श्री चरणों में, हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में, और फिर वही कारवा सुबह से फिर शुरू हो जाएगा गुरुदेव भगवान का स्वास्थ्य और हम सभी भक्तों का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, यही हम कामना करते हैं सन्यासी बाबा से और हनुमान जी महाराज से। आपकी संस्था के अंदर जितने भी भगत जुड़े हुए हैं, जितने भी धर्म प्रेमी सज्जन जुड़े हुए हैं, वो गुरुदेव भगवान हे परमपिता परमेश्वर सन्यासी बाबा, हम छल कपट से दूर होकर हमेशा निस्वार्थ भाव से, एक बिल्कुल कोमल हृदय से, जिस प्रकार से माँ और बेटे का पावन पवित्र स्नेह का रिश्ता होता है, इस स्नेह के रिश्ते के साथ हम आप सभी भक्तों के साथ लगे रहें और आप गुरुदेव भगवान हमारे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। माता जी हम सभी भक्तों पर भी ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना। ये जो आपने इतनी सुंदर एक बेल पैदा की है, एक बेल बोई है, तो इसके फल अनेकों तैयार होंगे। गुरुदेव भगवान बोल रहे थे कि एक नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री, हजारों धीरेन्द्र शास्त्री पैदा होंगे और हो भी रहे हैं। गुरुदेव भगवान के चमत्कार के साथ दिव्य दिव्य संत समागम के अंदर ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे ज्ञान की ये जो तरंगे फूटेंगी, इन तरंगों से हजारों धीरेन्द्र शास्त्री पैदा होंगे, सनातन की हजारों श्रृंखलाएं पैदा होंगी। ऐसी ऐसी दिव्य दिव्य हस्तियां निकल के आएंगी जो दबी हुई थी, अब वो उजागर होगी और एक ऐसा पावन पवित्र बागेश्वर धाम का जो संकल्प
गुरुदेव भगवान ने ले रखा है वो पूर्णता की ओर जाएगा। बोली बागेश्वर धाम की जय, बोली सन्यासी बाबा की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज का विशेष वार मंगलवार और शनिवार है। हनुमान जी महाराज, जो भक्त हनुमान जी महाराज के अति प्रिय हैं, श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति करते हैं, उनके निवारण हेतु, उनके दुख संकट निवारण हेतु मंगलवार और शनिवार के दिन उस भक्त के पास आते हैं। पावन पवित्र बागेश्वर धाम जैसी शाखाएं पूरे विश्व के अंदर हैं, उन जगह पर उन पावन पवित्र स्थलों के ऊपर उस दिन विराजमान होते हैं। ये वार की एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। मंगलवार तो पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर आज मंगलवार का बहुत बड़ा महादिव्य दरबार, पेशी दरबार और फेरी दरबार लगने वाला है। बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज महावीर श्री हनुमान जी महाराज का पावन पवित्र बार मंगलवार है। मंगलवार और शनिवार और मंगलवार दो ऐसे वार हैं जो हनुमान जी महाराज को अति प्रिय हैं। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जहां जहां हनुमान जी महाराज के पावन पवित्र स्थल हैं, मंदिर हैं, उन मंदिरों के अंदर मंगलवार और शनिवार को बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को ये विशेष वरदान है माँ लक्ष्मी का। लक्ष्मी रूप ही थी माँ सीता। माता सीता ने यह वरदान दिया था कि शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन आपको जो भी भक्त भजेगा उसके सभी बिगड़े हुए काम बनेंगे। शनिवार और मंगलवार के दिन आपको जो भी भक्त सिंदूर और चोला चढ़ाएगा उसको मन वांछित फल, जो भी जिसकी जो भी समस्या होगी उस समस्याओं का निवारण होगा। तो तभी से हनुमान जी महाराज की अनेकों उदाहरण हैं। मंगलवार और शनिवार की कोई एक उदाहरण नहीं है। तो मंगलवार का जो दिन है अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। तो पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर आज मंगलवार के दिन महादिव्य दरबार और पेशी दरबार लगता है। हजारों किलोमीटर दूर से भक्त आके अपनी मनोकामनाएं, जो जिस भक्त की परेशानी है, जिस भक्त की समस्या है, जो समस्याएं होती हैं, दुख की हैं, सुख की हैं, घर परिवार की हैं, भूत प्रेत बाधा, लाग लपेट, घर के अंदर नेगेटिविटी की हैं, अनेकों समस्याएं हैं, घर गृहस्थी की हैं, व्यापार की हैं, पढ़ाई लिखाई की हैं, स्वास्थ्य की हैं, और किसी से अनबन हो गई है उनकी हैं, घर गृहस्थी के अंदर मियाँ बीवी की, आपस में धर्मपत्नी की और पतिदेव की नहीं बन रही है। व्यापार के अंदर जब भी कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उस व्यापार के अंदर कोई फायदा नहीं होता, घाटा ही घाटा होता है। बच्चे बात को नहीं मानते, जमीन जायदाद खरीदते हैं, कोई फायदा नहीं होता। तो इंसान कलयुग के अंदर हमेशा यही सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊं। सुखी होने का ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा जितना भी है ये सुखी होने का है, लेकिन उसको पता नहीं कि सुखी जो सुख है उसको हम प्राप्त कैसे करेंगे। उन सुख की प्रतिक्रिया या जो प्रक्रिया है, जो माध्यम है सुख का, वे सुख को कैसे प्राप्त किया जाए, वही संत महात्मा और गुरुदेव भगवान जो पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर विराजमान है, कलयुग के विशेष अवतारी ही मानिए आप, हमारे श्री श्री 1008 स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जो आपको बताते हैं एक एक बात कि आप यह कीजिए, आप यह कीजिए। इतने आसान तरीके से कोई संत नहीं बता सकता जो महाराज जी बताते हैं। जिस भगत की जो समस्याएं होती हैं उनका निवारण बहुत ही सटीक तरीके से करते हैं, घर बैठे समाधान करवाते हैं। आपकी जो पेशी है, आपकी जो अर्जी है, वो घर बैठे लगवाते हैं कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं।
जब भी आपको जिंदगी में टाइम मिले तो आप पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आके फेरी लगा सकते हैं, पेशी दरबार में भी आ सकते हैं और दिव्य सतली के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आप असमर्थ हैं, घर में पैसे की तंगी है, आप आ नहीं सकते, तो कोई जरूरत नहीं आपको आने की। जब आपके पास पैसे की अच्छी व्यवस्था हो जाए तब आप आ सकते हैं। तो बताइए और इससे आसान क्या तरीका देंगे हनुमान जी महाराज और उनके शिष्य, उनके भगत। तो मंगलवार के दिन बहुत ही भयंकर भीड़ लगती है पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर। हजारों किलोमीटर दूर से भगत चल के अपनी अर्जी लगाने के लिए और अपनी जो जो समस्याएं हैं उनके समस्याओं के निवारण हेतु पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आते हैं। गुरुदेव भगवान उनका इलाज करते हैं। स्वयं हनुमान जी महाराज सन्यासी बाबा का इतना दिव्य महामंदिर है, उसकी मन भाव और भक्ति के साथ जो जो भक्त फेरी लगाता है उस भक्त का 100% काम पूर्ण होता है। एक उदाहरण नहीं है कि हम किसी एक उदाहरण को उठा के आपको बताएं, ऐसे लाखों उदाहरण हैं भक्तों के, जिन जिन भक्तों के जो जो समस्याएं थी उन समस्याओं से उनका पीछा छूटा है और आज खुशी के साथ, आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान की वहां बहुत बड़ा दरबार लगता है, पेशी दरबार लगता है। गुरुदेव भगवान अक्सर बाहर रहते हैं, कभी कभार ऐसा मौका मिलता है क्योंकि कथाओं में इतने व्यस्त रहते हैं, दिव्य दरबार में इतने व्यस्त रहते हैं कि पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर तो कभी कभार ही आ पाते हैं। लेकिन विद्वान पंडितों के द्वारा स्वयं हनुमान जी महाराज और सन्यासी बाबा वहां विराजमान रहते हैं, अपने शिष्य को बाहर भेज रखा है और आप सन्यासी बाबा दरबार के अंदर रहते हैं। आपका सारा का सारा समाधान वहां पे हो जाता है। गुरुदेव भगवान के दर्शन हो तो आप लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम देख सकते हैं और जहां जहां नजदीकी आपके कभी कभी कथा होती है, पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर कथाएं चलती हैं, तो जहां जहां दरबार लगता है वहां आके आप दर्शन भी कर सकते हैं महान मूर्त के। क्योंकि दर्शन से तो आप एक बार दर्शन कर लिए तो समझिए कि आपके परम सौभाग्यशाली हैं। पावन ऐसा आपने काम किया है जिसकी वर्णन मुखारबिंद से नहीं किया जा सकता। दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। सिद्ध कोटि महापुरुष के अगर दर्शन हो जाएं और सौभाग्य मिल जाए उनको घर में भोजन कराने का, तो आप अपनी जो कृपा है उसको छोटा मत मानिए। बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर भगवान की कि उस सिद्ध कोटि महापुरुष के दर्शन करने के और भोजन कराने का आपको मौका मिला कलयुग के अंदर। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव भगवान जहां भी रहे, दरबार में रहे, बाहर रहे, उनका मन हमेशा सन्यासी बाबा के दरबार में रहता है और वहीं से सारा का सारा सिस्टम अपने हिसाब से सही करते हैं। तो बागेश्वर धाम के अंदर सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो वहां पे पेशी दरबार लगता है। मन भाव चित्त और श्रद्धा के साथ आप आइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जो जो आपका संकल्प है, कोई एक संकल्प है, एक संकल्प बहुत अच्छी तरीके से परिपूर्ण होता है। शास्त्रों के अंदर भी वर्णित है कि संकल्प हमेशा एक ही होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। आप बैठते हो, आपके मन के अंदर संकल्प हजारों उठ जाते हैं, ये बहुत बड़ी त्रुटि है। संकल्प एक हो, शुद्ध हो, बढ़िया हो, विधि विधान से हो। सबसे पहले नियम है बागेश्वर धाम की कि कोई भी बंदा वहां जाए वो शराब पी के ना जाए। मांस, मछली, अंडा, जो गलत चीजों के आचरण है उसको छोड़ के जाए। अगर उसका भोग करता है, उन चीजों को ग्रहण करता है, तो बागेश्वर धाम में जाने की कोई जरूरत नहीं। आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। बीड़ी, दारू, मीट, अंडा, शराब, व्यभिचार, गलत दृष्टि, गलत आपका आचरण, आचार, विचार, व्यवहार आपका शुद्ध होना चाहिए। और खान पान का तो विशेष वर्जित है।
ये तो सबसे पहले है आपका कि आप शराब नहीं पिएंगे, गलत खान पान नहीं करेंगे और प्याज लहसुन का भी विशेष वहां पे वर्जित है। घर जाके आप भोग कर सकते हैं, प्याज लहसुन खा सकते हैं, लेकिन दारू मीट अंडा शराब तो बिल्कुल मना है। जो हनुमान जी महाराज के भक्त हैं और वो मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि झूठे हैं, कोरे झूठे हैं। हनुमान जी महाराज बिल्कुल कतई नजदीक नहीं आएंगे उनके। तो ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी और इन चीजों को छोड़ने के बाद आप देखना कि आपके घर के अंदर प्रभाव कैसा होता है, कैसा आशीर्वाद मिलता है, कैसी एक शांति आप महसूस करेंगे। जब तक आप अपनी गंदगी को निकाले नहीं, मकान सड़ रहा है आपका, उसकी सफाई नहीं करेंगे तो सोने का आनंद आएगा। सफाई हो बढ़िया सुंदर तरीके से, अच्छी खुशबू लग रही हो, हरि नाम की धूप बत्ती हो रही हो, तो वहां बैठते ही आपको नींद आ जाएगी, सुकून आ जाएगा, आनंद आएगा। जिसके लिए आप भटक रहे हैं दर बदर, आनंद के लिए भटक रहा है इंसान, पैसे का आनंद हो जाए, घर गृहस्थी का आनंद हो जाए, किसी प्रकार की टेंशन ना हो, मुझे आनंद हो जाए, मेरे बच्चे आ जाए, बच्चे हो जाए, तब मेरे को आनंद की अनुभूति हो। यानी कि टोटली जितना भी आप घूम घुमा के देखोगे तो इंसान सिर्फ आनंद के लिए डोलता है, आनंद के लिए भटकता रहता है कि मुझे आनंद मिले, सुख मिले मुझे। लेकिन सुख की जो प्रक्रिया है उसको वो जानता है नहीं और सुख ढूंढता फिरता है। तो सुख ढूंढने के लिए आपको यह चीजें तो करनी ही पड़ेंगी, तब जाके आपको सुख की अनुभूति होगी। संतों की बातों को मानिए और जो संतों ने महावाक्य कहे, वाणियां कही, जिस रास्ते पे आपको चलने के लिए कहा है उस रास्ते पे आप चलिए। आपका 100% समाधान सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज और गुरुदेव भगवान करेंगे। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। मंगलवार के दिन आइए हम सभी भक्त हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदना करते हैं कि हनुमान जी महाराज हम भक्तों के ऊपर आप हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हम आप कहेंगे उस गलती जो हमसे गलती हो रही है उसका परित्याग करेंगे, छोड़ेंगे, आपकी भक्ति करेंगे। आप हमारे घर के ऊपर विशेष आशीर्वाद प्रदान कर रहे, सुख शांति घर के अंदर निवास हो, माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा हो, घर के अंदर लड़ाई झगड़े का वातावरण ना हो, स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज हमारा स्वास्थ्य भी आप पहला सुख निरोगी काया, हमारी काया भी सुख रहे और हम हमेशा ऐसा हमारी बुद्धि को बनाए रखना, हमेशा आपकी भक्ति के अंदर लगे रहे। इन्हीं बातों के साथ आइए हम सभी गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में चलते हैं। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केस, हाथ वज्र को ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर, प्रभु चरित सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समार, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुमरो अस गावे, अष्टै श्रीपद कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविंद कह सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव की, नाम मिलाए राजपद देना, तुमरो मंत्र वीक्षण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताई मधुर पल
बल जानो, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लाग गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवाले, भूत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ से कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, पूर्ण मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत पुजिया, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पास, सदा रहूं रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, पूर देवता चित्तन धरई, हनुमत सेव सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेर, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप, हृदय बसौ सुरभूप, सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम।